अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। मैं हूं आमना राजपूत और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही अमेजिंग सी होममेड रेमेडीज़ जो कि रमज़ान में आपकी स्किन की केयर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होने वाली है। ये आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। आपकी स्किन को तरोताज़ा हाइड्रेट करेगी, आपकी स्किन खूबसूरत नजर आएगी। रमज़ान में आपके स्किन पर होने वाली पानी की कमी को दूर करेगी। कोई भी डैमेजेस, कोई भी जो भी स्किन में सेंसिटिविटी होती है उस सबको कंट्रोल करने के लिए ये रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले आपने लेना है फ्रेश एलोवेरा जेल। मैंने फ्रेश एलोवेरा के जेल को ना पल्प को निकाल के अच्छी तरह फेंट लिया था। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है जौ का आटा और उसको मैं अच्छी तरह मिक्स करी हूँ चम्मच की हेल्प से। उसके बाद मैंने ग्लिसरीन के हाफ टेबल स्पून इसमें ऐड किया है और उसको अच्छी तरह मिक्स करके सबसे पहले मैंने फ्रेश एलोवेरा का एक पीस लेके उसको अंदर से काट के उसके गुद्दे को फेस पे डायरेक्टली अप्लाई किया है। इसे पूरे फेस का क्लिनजिंग करने के बाद मैंने ना मतलब सेकंड स्टेप पे अपना जो फेस मास्क था ना, एलोवेरा मास्क जो मैंने तैयार करके रखा है उसको मैंने अप्लाई करना है। पर उससे पहले ये स्टेप कंपलसरी है। अगर आप करना चाहें तो आप इसको आर्टिफिशियल एलोवेरा से भी कर सकती हैं। मैं यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा का यूज़ करी हूँ। गर्मियों में फ्रेश एलोवेरा आपको बआसानी मिल जाता है और ये स्वेटिंग के लिए और स्किन की सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट है। और ये जो एलोवेरा मास्क हमने बनाया ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, आपकी स्किन पे होने वाली सेंसिटिविटी को कंट्रोल करेगा, आपकी स्किन पे किसी भी तरह की कोई भी डलनेस और कोई भी स्किन पे ऐसी सेंसिटिविटी नहीं होने देगा जिससे आपकी स्किन पर कोई भी किसी भी तरह का ना एक्नी हो। ठीक है, ये 15 मिनट आपने लगाना है। उसके बाद आपने एक फेस सीरम खुद से तैयार करना है। सीरम में मैंने डाला 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मैंने डाला है इसमें धनिया जो खुश्क धनिया होता है और 1 चम्मच मैंने डाले हैं इसमें राइस आप किसी भी तरह के ले सकते हैं, चाहे आप पक्की बासमती लें, कच्ची लें, चाहे आप टोटा लें, किसी भी तरह का। पर आपने 1 चम्मच भर के इसमें डालना है और उसको इतना पकाना है 1 कप पानी में कि जब वो पक कर ना आधा कप रह जाए ना या उससे भी कम रह जाए तो आपको एक कलर चेंज नजर आएगा, लाइट सा ग्रीन कलर हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको ना जब आप इसमें से बबल्स बनना बंद हो जाए तो आप इसको बंद करें चूल्हे को और इसको ना छान लें। छानने के बाद मैंने फिर एक ना इसको स्प्रे बोतल में भरना है। पर अभी ये गर्म था तो मैंने ना छान के एक प्याली में इसको निकाल लिया। उसके बाद ये मेरा एक ओरिजिनल जो है ना फेस सीरम, फेस मस्ट, कुछ भी आप समझ लें कि ये एक आपके फेस को हाइड्रेट करेगा, आपकी स्किन को ग्लो देगा और उसके बाद आपकी स्किन पे कोई भी दाग धब्बा जैसे आपके अंडर आई जैसे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं उसको बहुत कंट्रोल करता है। और जो चावल है वो आपके फेस को ग्लो देंगे। ये ना आपने फेस में बार बार करना है। ठीक है, उसके बाद ना मैंने इसको नीट किया और इसको स्प्रे करने के बाद मैंने 1 चम्मच मैंने राइस फ्लोर लिया है। इसमें डाला मैंने 1 चम्मच योगर्ट, 1 चम्मच हनी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका बनाएंगे एक फेस मास्क। जो हनी है ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, आपकी स्किन पे झुर्रियाँ नहीं पड़ने देगा। योगर्ट आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और जो चावलों का आटा है राइस फ्लोर ये आपको वाइटनिंग इफेक्ट देगा। ये तीनों चीज़ें मिलकर एक बहुत ज़बरदस्त सा मास्क बन जाते हैं जिसको आप हाइड्रेटिंग मास्क कह सकते हैं। इस हाइड्रेटिंग मास्क को आप फेस पे 2 बार दिन में अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, आपकी स्किन को स्मूथ बनाएगा, वाइटनिंग इफेक्ट देगा। इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हैं कि आपको ब्लीचिंग इफेक्ट देगा। और इसके बाद जो आपकी स्किन डेड हो जाती है, रफ हो जाती है, उसको भी ये बहुत ही बआसानी से रिमूव करके एक शानदार ग्लोइंग स्किन आपको देगा। इसके इतने अच्छे इफेक्ट्स हैं कि आपने वीक में 1 से 2 मरतबा इस्तेमाल। उसके बाद आपने जो मिस्ट बनाया इसको दोबारा से फेस पर अप्लाई करना है। इसके फिंगर की मदद से टैप टैप करके अपने फेस पे ऑब्जर्व कर लेना। इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट। आई होप यू लाइक माई वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।